रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहु नबियुल करीमुर रऊफुर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल एहतराम मेरे बुजुर्गों, दोस्तों और अजीज भाइयों, तमामी अहबाब इस चीज को जानते हैं, माहे रबीउस्सानी शरीफ जो कि आन पहुंचा है, रबीउल अव्वल शरीफ के बाद रबीउस्सानी शरीफ का ये खूबसूरत महीना हमें यही पैगाम देता है। रबीउल अव्वल से मुराद पहली बहार है, रबीउस्सानी से मुराद दूसरी बहार है। पहली बहार में नबियों के सुल्तान की आमद है, दूसरी बहार में वलियों के सुल्तान की आमद है। जमाना इस चीज को जानता है कि पीराने पीर मीरा मोहिउद्दीन शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी ये किसी छोटे बंदे का नाम नहीं है, ये किसी दुनियादार का नाम नहीं है। इस चीज को जान लें, गौसे आज़म नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक खास फैज का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। ये आका करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत को दिया हुआ वो तोहफा है जिसका नेमुल बदल कायनात में कोई दूसरा नहीं है। आप इस चीज को जान लें, सहाबा के बाद, अहले बैत के बाद उम्मत में अगर कोई अफजलियत मर्तबा जिनको इल्म के एतबार से, अमल के एतबार से, हर एतबार से जिनको देखा जाए, खंगाला जाए, पड़ताला जाए, तो हर हस्ती को हमारा सलामे अकीदत है। लेकिन ये चीज सोचिए कि अहले सुन्नत किस कदर खुश नसीब है कि अल्लाह करीम ने तमाम आज़म जितने भी हैं वो खुदा ने अहले सुन्नत ही के हिस्से में अता फरमाए हुए हैं। आप देख लीजिए, फारूक आज़म हमारे हैं, फारूक आज़म हमारे हैं और मुजद्दिद आज़म हमारे हैं, फकीह आज़म भी हमारे हैं और गौसे आज़म भी हमारे हैं। मुजद्दिद आज़म से लेके गौसे आज़म तक और मुफ्ती आज़म से लेके मुहद्दिस आज़म तक जिधर भी नजर जाते हैं, जिधर भी नजर दौड़ाते हैं, तमाम के तमाम हमें अहले सुन्नत ही में नजर आते हैं। और हजरात जी वकार क्या कहने जिस हस्ती कामिल का आज हम जिक्र कर रहे हैं। मैं बिला तमहीद अपनी इस बात से गुफ्तगू का आगाज करता हूँ, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं इनका नाम है सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी। आप सुभान अल्लाह कहें, मैं गुफ्तगू को आगे चलाता हूँ। इनका नाम है सैयदना अब्दुल कादिर, कुनियत अबू मोहम्मद, अलकाबात शेख आज़म, मुहद्दिस आज़म भी कहें तो ठीक होगा, लेकिन अलकाबात तवज्जो के साथ महबूब सुबहानी, शहबाज लामकानी, मीरा मोहिउद्दीन, और तवज्जो के साथ किस कदर महबूब है ये अल्लाह का वली जिनकी उम्र मुबारक, आप तवज्जो से सुनिएगा, आपकी विलादत बगदाद, बल्कि आपकी विलादत ईरान की एक सूबा, एक कस्बा, एक इलाका जिसको जिलान कहा जाता है, वहां पे आपकी विलादत होती है। तवज्जो के साथ दोबारा समाअत फरमाइए। आपका नाम अब्दुल कादिर, आपकी वल्दियत हजरत अबू मूसा साले जंगी दोस्त, आपकी वालिदा हजरत फातिमा, बल्कि इनको सानिया फातिमा भी कहा जाता है।
आप पैदा हुए ईरान के एक शहर में जिसका नाम जिलान है, जिलान भी कहा जाता है, जिसकी वजह से आपको जिलानी कहा जाता है। 457 हिजरी में आप दुनिया में तशरीफ लाते हैं, मुख्तलिफ अकवाल हैं, और 561 हिजरी में आपका विसाल होता है। 51 बरस की उम्र पाई और अल्लाह करीम ने जो आपको मर्तबा अता फरमाया, आपके दौर में कोई और गौसे आजम नहीं था, एक वाहिद अब्दुल कादिर थे जो मर्तबा गौसे आजम पर फायज हुए। वाहिद अब्दुल कादिर थे जो मर्तबा गौसे आजम पर फायज हुए थे। और अल्लाह अकबर, क्या कहने इस अल्लाह के वली के किताब मौजूद है और इन सालेह लोगों की क्या बातें हैं और क्या कहने हैं उन लोगों के। आपके और मेरे इमाम सैयदी आला हजरत फाजिले नौजवान, फाजिले इश्क व मोहब्बत सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत कुश्ता इश्क व रिसालत हजरत मुफ्ती मोहम्मद अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी, आप फरमाते हैं गौसे आजम इमाम उत्तुका वन्नुका, जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। कैसे हैं गौसे आजम? आप जिस वक्त आपकी विलादत होती है यकम रमजानुल मुबारक, कब विलादत हुई? यकम रमजानुल मुबारक। बादल छाए पड़े हैं और पूरे इलाके में गिलान में ये शोर बरपा है कि पता चले कि रमजानुल मुबारक का चांद चढ़ गया है कि नहीं चढ़ा। रमजानुल मुबारक का चांद चढ़ा है या नहीं चढ़ा। हजरात दीवकार बताने वाले ने बताया कि सादात का घराना बगदाद में मौजूद है, गिलान में मौजूद है, उनके घर जाते हैं पता चल जाएगा। आपकी वालिदा भी चूंकि तरीकत से अच्छा खासा ताल्लुक था और अल्लाह अकबर बड़ा खास मुकाम और बड़ा मर्तबा था। आपने कहा कि मैं ये कहती हूँ कि रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया है। आज देखिए ना, रोयत हलाल कमेटी वाले बैठते हैं, मुफ्तियाने इकराम बैठते हैं, बड़े बड़े अकाबरीन बैठते हैं और वो शहादत मौसूल करने के बाद फैसला देते हैं कि चांद नजर आया कि नहीं आया। मेरा सवाल ये है, गौसे आजम की वालिदा के पास कौन सा ऐसा आला था, कौन सा ऐसा आला था जो उनको पता ये चल गया कि जी चांद नजर आ गया है। अहबाबे मोहब्बत जरा तवज्जो से सुनिएगा। फरमाया इसकी दलील ये है कि सुबह से शाम होने को है, अब्दुल कादिर ने दूध नहीं पिया। जो आपके यहाँ बच्चा पैदा हुआ था, जमाना जिसको गौसे आजम के नाम से जानता है, फरमाया इसने दूध नहीं पिया। ये इसी चीज की दलील है कि रमजानुल मुबारक आन पहुंचा है। रमजान का हया पहले दिन के गौसे आजम भी उतना ही करते थे जितने आखिरी अवाइल उम्र में भी हुजूर गौसे पाक उतना ही रमजानुल मुबारक का अदब व एहतराम करते रहे हैं। ये कौन है? ये हुजूर गौसे आजम है। ये कौन है? ये महबूब सुबहानी है, शहबाज लामकानी है, किंदील नूरानी है, मीरा मोहिउद्दीन सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी। बल्कि आपके बारे में ये कहा गया कि आपको मोहिउद्दीन क्यों कहा गया, तो जवाब ये दिया गया कि अपने दौर में जिस वक्त हुजूर गौसे आजम तशरीफ लाए, उस वक्त दीन के मामले में बड़े जुल्म हो रहे थे, बड़े डाके डाल रहे थे, दीन मुर्दा हो चुका था। लेकिन ये खासा अब्दुल कादिर है कि अल्लाह करीम ने मोहिउद्दीन से मुराद ये है कि दीन को फिर से जिंदा कर दिया। और आप भी इस चीज को जाने, हम अल्हम्दुलिल्लाह कादरी भी हैं, हम चिश्ती भी हैं, हम रदवी भी हैं, तमाम सलासिल हमारे सार आंखों पे हैं। लेकिन हुजूर सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी की इस बात को पल्ले से बांधे, मैं समझूंगा कि मेरे जुम्मे का मकसद पूरा हो जाएगा। शेख महबूब सुबहानी अभी अवाइल उम्र में थे, बचपन ही का आलम है। आप फरमाते हैं कि इस बचपन के आलम में वालिदा से अर्ज करता हूँ कि माँ जी पढ़ना चाहता हूँ, माँ जी पढ़ना चाहता हूँ, दीन पढ़ना चाहता हूँ, और इसी गर्ज से मैं गिलान से बगदाद की तरफ सफर करना चाहता हूँ।
और जिनसे आपने हदीस पाक का फैज हासिल किया, हजरत अमादुद्दीन तबरेजी, आपके अकवाल पढ़े ना जो गौसे पाक के बारे में आपने लिखे हैं। उस्ताद क्या लिखते हैं? उस्ताद फरमाते हैं, अब्दुल कादिर, मैंने ये देखा है, मैंने बड़े बच्चों को पढ़ाया है, बड़े बच्चों को हदीस पाक का फैज दिया है, लेकिन तू वो वाहिद बच्चा है कि जब से तुझे पढ़ाना शुरू किया है कई मर्तबा इस वसीले से हुजूर की जियारत भी होती रही है। ये हदीस पाक का तो फैज जाहिर सी बात है ही है, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि जिनकी हदीस है वो खुद करम फरमा रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं होती। आपके उस्ताद गिरामी आपके बारे में ये फरमा रहे हैं। और अल्लाह अकबर, मुझे कहने दीजिए, जिस वक्त इल्म के हुसूल के लिए एक काफिले के साथ आप अपने घर से रवाना होते हैं तो माँ ने कहा, बेटा ये 40 दिनार हैं, टोटल 80 थे, एक तेरे दूसरे भाई के लिए, एक हिस्सा तेरे लिए हमने मुकर्रर किया है, बेटा ये अब तेरे पास है, जरा ख्याल इस बात का करना कि 2 चीजों का दामन न छोड़ना, एक तो सच बोलना, एक तो सच बोलना, और दूसरा कोशिश ये करना कि जब भी नमाज का वक्त हो नमाज की पाबंदी करना। हजरात दीवकार महबूब सुबहानी चलते जाते हैं, आपने ये वाकया कई मरतबा सुना है कि काफिरों ने, अपना डाकुओं ने जिस वक्त वो लूटा, और लूटना वो मजमे को ऐसा उनके पास वो भारी पड़ गया कि फिर एक वक्त ऐसा भी आ गया, अल्लाह अकबर, कि आपने फरमाया कि बात सीधी सी है कि मेरी कमीज के अंदर वाली जाने पे, मेरी कमीज की अंदर वाली जाने पे मेरी माँ ने कुछ अशरफियां सिलाई की हुई हैं, और वो कुछ की मिकदार 40 है, वो कुछ की मिकदार 40 है। कहा कि मेरी माँ ने मुझे दी हुई है, मैं तुझे बता रहा हूँ, तू ये ख्याल ना करना मैं तुझसे डर गया हूँ, मैं अपनी माँ के उस फरमान से डर रहा हूँ जो मेरी माँ ने कहा था, बेटा झूठ ना बोलना, चाहे जो मर्जी हो जाए, बस इतना कहना था। आप कहते हैं वल्लाही बस वो आखिरी ही दिन था उस डाकू का जब तक वो गुनाह में मसरूफ था। फरमाया उसके दिल में ये बात आई कि एक छोटा सा बच्चा अल्लाह से इतना डर रहा है, अल्लाह से इतना डर रहा है। तो वो डाकू कहने लगा कि सोचो आज तक तूने कितने लोगों का माल लूटा है, कितना जुल्म किया है, एक छोटे से बच्चे के दिल का हाल ये है, और तू इतना बड़ा हो गया तुझे खुदा का खौफ ही नहीं है। कहा बस इस बच्चे की ऐसी ज़र्ब लगनी थी मेरे दिल पे कि अल्लाह करीम ने मुझे तौबा की तौफीक अता फरमा दी। और हजरात गिरामी कदर महबूब सुबहानी, शहबाज लामकानी, मीरा मोहिउद्दीन, सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी, कौन कौन सी आपकी मैं बात करूं, कौन कौन सी आपकी मैं बात करूं। आप इस चीज को देखिए ना, आप खुद इस चीज को जानते हैं, समझते हैं कि बच्चा जब बच्चा होता है तो उसको इतना नहीं पता होता कि उसने कौन सी शरारत करनी है, कौन सी नहीं करनी, फायदा हो या नुकसान हो, वो तो कर जाता है, बच्चा है ही बच्चा। लेकिन इधर जरा तवज्जो कीजिएगा, महबूब सुबहानी के बचपन का आलम है। आप फरमाते हैं अगर मैं बाहर निकलता हूँ खेलने के लिए तो मुझे कोई आवाज देने वाला आवाज देके कहता है, अब्दुल कादिर जमाना जो मर्जी करे, तुझे हमने खेलने के लिए दुनिया में तो नहीं भेजा। आवाज ये आती है। फरमाया मैं डर जाता हूँ। और कभी कभार अगर इस तरह होता है कि कोई जानवर, बच्चे उसके साथ शरारत कर रहे होते हैं तो मैं भी करीब जाता हूँ तो वो दूसरों को तो कुछ नहीं कहता, लेकिन जानवर मेरी जानिब मुंह करके कहता है जमाना जो मर्जी करे अब्दुल कादिर तू तो ऐसा ना कर है जी। और घर आके अपनी अम्मा जान को बताएं और बता के कहें कि अम्मा जी ऐसे वाकयात मेरे साथ हो रहे हैं। अम्मा सीने से लगाए, माँ तो माँ होती है ना, अम्मा सीने से लगाए और लगा के ये कहे कि बेटा ये बात दुरुस्त है कि तू इसलिए पैदा नहीं हुआ, तू इसलिए बिल्कुल पैदा नहीं हुआ, तेरे से अल्लाह करीम ने एक खास फायदा लेना है, खास फायदा हासिल करना है, उसी की बिना पे तो दुनिया में आया है। तेरे अल्लाह करीम के तेरे आने से जो जमाने को फायदा देना है वो ये है कि तुझसे अल्लाह करीम दीन का बड़ा हसीन काम लिया करेगा, तुझसे बड़ा हसीन काम होने वाला है। अल्लाह अकबर। इन चीजों का ख्याल करें। जिस गौसे आजम के, जिन गौसे आजम के हम मानने वाले हैं, उन्होंने पहले दिन आके दूध ना पी के ये बताया है कि लोगों जो मेरे मानने वाला है ना तो वो रोजा छोड़ेगा
और मैं यहाँ पे आपको एक सबक ना दे दूं, अगर आप इजाजत दें तो। बात तो कड़वी है, लेकिन आप अगर समाप्त कर लेंगे तो यकीनन आपको फायदा भी होगा। सुभान अल्लाह कहें ना। देखिए ना, बंदा सारी जिंदगी 11वीं शरीफ पकाए भी और खाए भी और खिलाए भी, अच्छी बात है, हम करते हैं, खुद मनाते हैं। लेकिन जब कभी तालीमात गौसे आजम पे अमल पैरा होने का वक्त आए तो बंदा कहे हट्टा कट्टा भी हो, जवान भी हो, और बंदा बाद में ये कहे नहीं जी देखिए ना मेरी सेहत नहीं है, मैं इसलिए रोजा नहीं रख सकता, तो फिर अपने आप को कादरी ना कहे। कादरी जो होगा वो कम अज कम हुजूर गौसे पाक के फरमान की भी इज्जत करेगा। कादरी जो होगा ना वो हुजूर गौसे पाक के फरमान की भी कदर करेगा, इज्जत करेगा। और अल्लाह अकबर, जरा देखिए ना, आपने किस उम्र में आपने ये कहा था उस डाकू को, आपकी तवज्जो है मेरी तरफ, किस उम्र में आपने उस डाकू को ये कहा था कि भाई मैं झूठ तेरे डर की वजह से नहीं बोल रहा, मैं सच जो है वो तेरे डर की वजह से नहीं बोल रहा, मैं सच इस वजह से बोल रहा हूँ कि मुझे तेरा नहीं बल्कि खुदा का खौफ है। ये कोई छोटी बात तो नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और अल्लाह अकबर, पीरान पीर मीरा मोहिउद्दीन सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी, इतनी ही बात काफी है। जिस गौसे आजम को हम मानते हैं उस गौसे आजम का मर्तबा और मुकाम ये है। आपको किसी ने पूछा कि हजरत आप ये बताइए कि आप कैसे इतने बड़े मनसब पर फायज हो गए, आप मुस्कुराए और भला क्या फरमाया? फरमाया लोगों याद रखो, जब से मैंने इल्म दीन पढ़ना शुरू किया, जब से मैंने इल्म दीन पढ़ना शुरू किया, पढ़ते 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 ऐसे मुकाम पे आया, अल्लाह करीम ने मुझे मकामे कुतुबियत अता फरमा दिया। क्यों जी, अब क्या करेंगे हम? जिस मुल्क में मदारिस को जहालत की फैक्ट्रियां कहते हो, उन्हीं मदरसों में गौसे आजम पढ़े। हजरत लम्हा फिक्रिया है, जिनको जहालत की फैक्ट्रियों का नाम दिया जा रहा है कि मदारिस में होता ही कुछ नहीं है। मैं ये कहता हूं तुम्हारी अकल की कमी है। जिन गौसे आजम को आज हम सलामी अकीदत पेश कर रहे हैं, इनका काम भी तो पढ़ना और पढ़ाना था। ये क्या करते थे इन्होंने? और मैं यहाँ पे हमारे खुतबा से भी मैं जरूर नाराजगी का इजहार करूंगा और उनसे अर्ज करूंगा कि खुदारा इस चीज पे भी जरूर गौर दें। इस बात को तो हमने बड़ा फैलाया और बड़ा किया कि गौसे पाक ने जनाब वो बेड़ा तराया। हमारा अकीदा है, हम मानते हैं जरूर तराया होगा, हमारा अकीदा है। हुजूर गौसे पाक ने मुर्दे जिंदा कर दिए। अल्लाह जब तौफीक दे तो सारा कुछ हो जाता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरा सवाल है कि जिनको हम गौसे आजम कहते हैं, उनका तारुफ सिर्फ इसी चीज से करवाया जाता है कि उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया, उनका कोई और काम नहीं है। आइए तारुफ गौसे आजम सुनिए। कौन गौसे आजम? महबूब सुबहानी, शहबाज लामकानी, मुफ्ती आजम, मुहद्दिस आजम, कारी कुरान, हाफिज कुरान, और ऐसा मुफ्ती, ऐसा इल्म रखने वाला, एक ही वक्त में 14 उलूम पढ़ाने वाले को अब्दुल कादिर जिलानी कहा करते हैं। एक ही वक्त में 14 उलूम पढ़ाने वाले को अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। और मैं आपके चेहरों की तरफ देख रहा हूँ, आप परेशान हैं कि आज ये कैसी बातें कर रहे हैं। हमारा माहौल ही ऐसा है कि आम खुतबा वाला जो माहौल होता है वो उनका अपना मिजाज है, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह गौसे आजम का इल्मी मुकाम क्या है उसको भी जानते हैं, रूहानी मुकाम क्या है उसको भी जानते हैं। हाँ, ये ज़हन में रखें, हम किसी भंगी चर्सी का नाम लेके गौसे पाक का जिक्र कभी नहीं किया करते, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। हमारे गौसे आजम वो हैं जिनको अल्लाह ने ये मकाम, ये मर्तबा अता फरमाया था। बाजतुल असरार में ये बात दर्ज है कि आप पढ़ रहे थे, आपके शहर का एक चोर था जो कि बड़ी अजीबो गरीब हालत में था, लोगों को लूटा करता था, लोगों के माल को हज़फ किया करता था, छीन लिया करता था। हुजूर गौसे आजम महबूब सुबहानी आपके शहर में था, तो ये कैसे मुमकिन था कि शहर का फैज उसको ना पहुंचता?
ये कैसे मुमकिन था? अब हजरात तवज्जो कीजिएगा, इसने इरादा ये किया कि आज शाम को गौसे पाक के कमरे से, उनके हुजरे से कुछ चीजों को चोरी करेगा, क्योंकि गौसे पाक बड़ा बेहतरीन, बड़ा जबरदस्त किस्म का लिबास पहना करते थे। ये चोर आता है, हुजूर गौसे पाक पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? यकीनन या कुरान पढ़ रहे हैं या नबी पाक का फरमान पढ़ रहे हैं। हम उसको अपने अंदाज में अगर बयान करें तो वो यही पढ़ रहे होंगे, धीमे अंदाज में रब की बारगाह में अर्ज करके, ला इलाहा ओ ला इलाहा, पढ़िए ला इलाहा ओ ला इलाहा। अच्छा, बंदा जिस वक्त अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो तो फिर अल्लाह भी तो बंदे की तरफ मुतवज्जे होता है ना। अच्छा, ये पढ़ रहे हैं, चोर आता है, बड़े आराम आराम से आके कुछ लिबास उठाता है, कोई पगड़ी उठाता है, कोई इमामा उठाता है, मुख्तलिफ बातें लिखी हुई हैं। लेकिन हुजूर गौसे पाक का ये फैज था, जरा तवज्जो कीजिएगा कि आप उठते हैं, अपना मुसल्ला इकट्ठा करके साइड पे रखते हैं और चारपाई पे बैठ जाते हैं, और चारपाई के नीचे छुपा हुआ चोर है, ऊपर गौसे आजम है। अब बंदा अगर किसी वली के संग लग जाए, बंदा तो बंदा है ना। कुरान करीम में ये बात मौजूद है, वक़ल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीत लव इत्तलअता अलैहिम लवल्लैता, ये पूरी एक बात मौजूद है। अल्लाह करीम ने वलियों के साथ अगर जानवर लगा है, कुत्ता लगा है, तो कुरान करीम में उसके बैठने का जिक्र भी किया गया। तो गौसे आजम तो वलियों के भी वली हैं। अच्छा, खैर बात तवील हो जाएगी। इनकी वो चारपाई के नीचे वो चोर है, अब वो निकलता है बाहर की जानिब के, मैं निकलूं किसी तरीके, थोड़ा सा चलता है तो आंखों से अंधा हो जाता है, फिर नीचे आ जाता है, नीचे आता है आंखें आ जाती हैं, फिर निकलता है अंधा हो जाता है, फिर आता है बिनाई आ जाती है, परेशान है कि करूं तो करूं क्या, जाऊं तो जाऊं किधर, पता नहीं है मेरे साथ हो क्या रहा है। मगर अगर यहाँ पे ये बात की जाए तो बिल्कुल दुरुस्त होगी। क्या लजपाल परीत नो, पढ़े ना सारे, लजपाल परीत नो तोड़ दे नहीं, जिदी बां फड़ दे ओनू छोड़ दे। लजपाल परीत नो तोड़ दे नहीं, जिदी बां फड़ दे ओनू। जाता है, फिर आता है, फिर जाता है, फिर आता है। सुबह का वक्त हो जाता है, दरवाजे पे दस्तक होती है, आने वाला कहता है फलां इलाके का कुतुब विसाल कर गया हुजूर गौसे पाक। आप कहते हैं फिर, फरमाया कुतुब दो, और क्या लेने आए, कुतुब दें। आप फरमाते हैं थोड़ी देर के बाद आना, फिर दे देंगे। अच्छा, जरा तवज्जो कीजिएगा इन जुमलों पे, ये अल्लाह के वलियों की बड़ी ड्यूटियां होती हैं। कहा थोड़ी देर बाद आ जाना, फिर दे देंगे। वो जो आने वाला था ना, उसने कहा अगर उतनी देर में किसी का नुकसान होता है तो क्या आप नुकसान की जिम्मेदारी उठाते हैं? हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं अच्छा अभी चाहिए जी। फरमाया वो चारपाई के नीचे है, उसको ले जाओ। चारपाई के नीचे है, उसको ले जाओ। अब उसका हाथ पकड़ा हुआ है, बाजू पकड़ी हुई है, उसको कहते हैं चलिए जी, आप मकामे गौसियत का ये हुक्म है, हुजूर गौसे पाक ये फरमा रहे हैं कि आप मकामे कुतुबियत में हैं, चलिए। वो कहता है यार मैं चोर हूँ, मैं कुतुब नहीं हूँ। वो कहते हैं जब उनकी जुबान से निकल गया है तो अब पीछे क्या रह गया है? तो वो कहते हैं मैं चोर हूँ। वो कहते हैं नहीं नहीं ये कुतुब है। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, गौसे आजम ये 2 उंगलियां मुबारक उसके कंधे पे रखी, फरमाया सुन, चोर था आज से कुतुब है। चोर था जरूर लेकिन आज से कुतुब है। इसलिए हम ये कहा करते हैं कि खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का। हमें दोनों जहानों में सहारा गौसे आजम। कौन है गौसे आजम? तुमने तो ये तारुफ करवाया कि गौसे पाक ने बेड़ा तराया, गौसे पाक ने ये किया, गौसे पाक ने वो किया। तुमने ये वाकया क्यों नहीं लोगों को बताया कि गौसे पाक ऐसे मुत्तकी बंदे का नाम है जिन्होंने सारी जिंदगी
तकवे और परहेजगारी से इस तरह गुजारी है, इस तरह गुजारी है, अल्लाह अकबर, कि इनका नेमुल बदल बाद में कोई नजर नहीं आता। सुभान अल्लाह कहें सारे। फिर एक मर्तबा कहिए, अब वलियों की शान पड़ती है, फिर ढीले अंदाज में नहीं बैठना, फिर जरा चुस्त होके कहना सुभान अल्लाह, इस तरह नहीं, बाबाज़ बुलंद कहिए, फिर कुरान पढ़े अल्लाह का। हजरात ज़ी वक़ार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, अला इन औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। किसी जगह ते इरशाद फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, किसी जगह ते इरशाद फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अगर हदीस पाक दा मुताला किया जाए, हुजूर फरमाते ने इत्तकू फिरासतल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। अगर किसी सादे बंदे को सुनिए ते ओ भी आवाज़ बुलंद यही आखेगा कि बंदे रब ते दुआ करके। अच्छा, अगर आपका ज़ौक़ नहीं है तो मेरा ख्याल है हमें आगे चलना चाहिए। अगर आपका ज़ौक़ है सुनने का, या आप ज़ौक़ रखते हैं कि वाकई कोई बात हमारे तक पहुंचे, तो फिर आप आवाज़ बुलंद सुभान अल्लाह कहें। नहीं पढ़ना ना पढ़े, सुभान अल्लाह तो कहे ना सारे। हाँ जी, बावाज़ बुलंद शामिल हो जाओ, बंदे रब दे दुआ करके तकदीर ना ना इस तरह नहीं, बाबा से बुलंद बंदे रब दे दुआ करके तकदीर बदल दे दे। लिखी लो हो कलम वाली तहरीर बदल दे। हजरात ज़ी वक़ार कौन? गौसे आज़म, पीराने पीर मीरा मोहिउद्दीन सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी। तेरे ते मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे प्यारे फरजंद हुजूर दी आल पाक दा एक खूबसूरत फुल है सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी। तकवा और तहारत दा ऐसा आलम है। आप एक दिन दरिया दे किनारे चलते जांदे ने, चलते जांदे ने, चलते जांदे एक विंद ने सेब पानी दे विच रुड़दा आ रहा है। हुजूर सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी ने सेब पकड़िया, सेब पकड़ के खा लिया। दिल दे विच ख्याल आया, ए आया कित्थों है? खान तो बाद दिल दे विच ख्याल आया, ए आया कित्थों है? अज गौसे पाक दा मुरीद फल वाली रेड़ी ते जाए, जाके आके 1 किलो अंगूर ते आधा किलो थे खलो के खावे। ओदा कोई खाता नहीं, ओदा कोई पैसा नहीं, लेकिन हुजूर गौसे पाक दे मनन वाले हो एक सेब दा टुकड़ा खाता। दिल दे विच ख्याल आया, पता नहीं किस वजह तो खाता है, किदा आया, किदी इजाजत लई भी नहीं, असा खा ले। वापसी सेब दा बाग लबन वास्ते टुरे। चलदे एक बाग नजर आया। वाकया बड़ा तवील है, इख्तिसार दे नाल अर्ज करना चाहना। जेड़े वेले वापस तशरीफ ले आए हजरत महबूब सुभानी बाग दे विच गए। जेड़े वेले बाग दे विच जांदे ने, जाके दस्तक देंदे ने दरवाजे दे उत्ते। अंदरों आने वाले ने आख्या कौन है? बाहरों आवाज जांदी है, हुजूर गौसे आजम फरमांदे ने, मैं अब्दुल कादिर मैं अब्दुल कादिर और गौसे पाक दे मनन वाले जरा तवज्जो करना। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी फरमान लगे, आने वाला कौन है? हुजूर गौसे पाक फरमाते ने, मैं अब्दुल कादिर जी। किवें आए हो? आख्या दरिया दे किनारे जा रहा सा। टुरदे एक सेब आया, यकीन है कि तेरे बाग दा है। आखन लगे हुण फिर उन्हें आख्या मैं खादे है ते माफी वास्ते हाजिर होया।
सेब मैं खाता है माफी वास्ते हाजिर होया। अल्लाह अकबर मुसलमानों, आज बड़े बड़े लोगों ने हक खाते, आज बड़े बड़े लोगों ने जनाबे वाला बड़ियां बड़ियां जायदादां खादियां, आज बड़ियां बड़ियां प्रॉपर्टियां लपेट लियां, बल्कि उन्हां दे पिछे बड़े बड़े कत्ल कर छड्डे। बंदा 11वीं भी खांदा होवे, बंदा 11वीं भी पकांदा होवे, गौसे पाक दी तालीमात नु मनदा भी होवे, फिर किवें हो सकदा है कि फरमाने गौसे आजम नु ना मन्ने। अल्लाह अकबर मुसलमानों, हुजूर गौसे पाक फरमांदे ने सेब ते खादा है, हुण माफी वास्ते हाजिर होया। अगे भी कोई वली कामिल, अगे भी कोई नजर वाला, अगे भी कोई कामिल मुकम्मल बंदा है, वो कहन लगा इस तरह माफी नहीं होगी। आखे किवें होगी? आखे तुसी मेरे बाग दी राखी करो। एक अरसे तक हुजूर गौसे पाक बाग दी राखी करते रहे, बाग दी राखी करते रहे, बाग दी राखी करते रहे। कुछ दिन तो बाद आपने आख्या हुण सजा इस वजह तो माफी होगी। मेरी एक बेटी है, मेरी एक बेटी है, अगर तुसी ओदे नाल निकाह कर लवो फिर जनाबे वाला मन्नांगे थोड़ी जनाब इस गलती तो असी माफ करांगे। अल्लाह अकबर मुसलमानों, जरा तवज्जो फरमाना। कौन गौसे पाक? ओ बाबा जी कहन लगे मेरी बेटी ना अखां तो वेंदी है, ना कन्ना तो सुनदी है, ना जुबान तो बोलदी है, ना चल के दरवाजे तक आ सकती है। मैं उस बेटी का निकाह तेरे नाल करना चाहना। हुजूर गौसे पाक थोड़ी वास्ते, थोड़ी देर वास्ते अखां नूं बंद कीता, अखां खोल के आख्या अगर मैं निकाह कर लवा, अगर मैं शादी कर लवा माफी मिल जाएगी, माफी मिल जाएगी, माफी मिल जाएगी, माफी मिल जाएगी। कदों बोलना है तुसा? अगर मैं निकाह कर लवा फिर माफी मिल जाएगी। आख्या जी माफी मिल जाएगी। अल्लाह अकबर, निकाह होया, शादी हुई। हुजूर गौसे पाक घर तशरीफ ले आए। जेड़े वेले वेख्या ते एक खूबसूरत खवातीन, एक खूबसूरत औरत बैठी है अपने कमरे दे विच, बनाओ सिंगार करन तो बाद तशरीफ फरमान। हुजूर गौसे पाक वेख्या फौरन बाहर आए। दिल दे विच ख्याल आया अगे सेब दी सजा इतनी लंबी है, हुण ते गैर महरम नूं वेख्या पता नहीं की बनेगा। गौस पाक दा बंदा मनन वाला भी होवे, भावें जवान होवे भावें वडेरा होवे। गल कौड़ी है पकड़ करन लगा। चौंक च खलो के किसे दी धी भैन नूं ताड़ना जवानी नहीं। नाराज हो गए, राजी हो तो सुभान अल्लाह, हो भी जाओ तो कोई गल नहीं, गल ठीक है ना। जवानी चौंका च खलोन दा नाम नहीं, बुढ़ापा दाढ़ी कटा के चौंका च बह के ताश खेडन दा नाम नहीं। जवानी भी ओही है जेड़ी अल्लाह रसूल नूं पसंद आवे, बुढ़ापा ओही है जेड़ा अल्लाह रसूल नूं पसंद आवे। हजरात दी वकार जरा तवज्जो दे नाल जुमला सुनना। आप डर गए, परेशान हो गए। बाहर जेड़े वेले तशरीफ ले आख्या बाबा जी, आज बंदे आखदे ने बाबे शै ही कोई नहीं। मैं आख्या अकल दा इलाज कर। साडे बाबे ते ऐसे बाबे जिन्हां ने एक नजर मारी, एक दो त्रै नहीं, या अपने वड्डियां नूं पुछ ले जिन्हां ने बिस्तरे चुक चुक के कलमा पढ़ाए ने। इन्हां कलमा पढ़ाण वालियां दी तादाद उन्हां दी नहीं जिन्नी साडे एक बाबे गरीब नवाज दी है। तू आना बाबे शै ही कोई नहीं, मैं कह तेरे नहीं होने, साढ़े ते बड़ी शहर है। अल्लाह अकबर, गौसे पाक कहन लगे बाबा जी अंदर से जड़ी बीबी बैठी है, अखां तो वेंदी भी पई है, कन्ना तो सुनदी भी पई है। अपने जनाबे वाला पूरे एक तरीके कार दे नाल ओ लत्तां भी सलामत, कान भी सलामत, अखां भी सलामत, जुबान भी सलामत। आखिर वजह की है तुसा मेरे नाल गल क्यों कीती? आख्या पुत्रा ओ जदों तू इतने तकवे दा आलम है, एक सेब दे बदले इतनी देर तक मेरी नौकरी की थी, फिर तेन बीवी भी ओ देना वा पिया। अखां तो अन्नी इस वजह तो आखे आए कि उन्हें अखां दे नाल कदी किसी गैर महरम नूं नहीं वेख्या। कन्ना तो बोली इस वजह तो आखे आए उन्हें कन्ना दे नाल गैर महरम दी आवाज नहीं सुनी। जुबान तो इस वजह तो आखे कि वो बोल नहीं सकती, वो गैर महरम अगे कदी बोली नहीं। पुत्रा अल्लाह करीम ने जिटा तू नेक से ओडी नेक तेनू बीवी अता कर छड़ी है। क्यों जी, क्यों जी,
आया जोगते सुभान अल्लाह। गौस पाक दे अकद दे विच जेड़ी बीबी आई है उन्हें जमाना सानी फातिमा कहता है। जी हाँ, सानी फातिमा। और पता है हुजूर गौसे पाक महबूब सुभानी सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी, अफसोस इस चीज दा ना साडे खतीबा मुतारफ करवाया ना जनाबे वाला साडे खुतबाए दसिया। ओ भाई सिर्फ बेड़ा तरान वाले नु गौस पाक नहीं कहंदे, हाँ सिर्फ 11वीं करवाने वाले नु गौस पाक नहीं कहंदे। अजीब नजरिया है। मैं कहता हूँ गौसे पाक के दौर में इल्मी एतबार से गौसे पाक का कोई दूसरा सानी भी नहीं था। है दे बखाओ, कुतुब खंगाल मारोगे कोई नहीं मिलेगा। आज का कोई बदबख्त इनकी जात पे उंगली उठाए तो पुत्रा आखा बंद होंदी दे रहे लग पता जाना है किस भाव एक लिए। और जिस शहर में हुजूर गौसे पाक पैदा होए ना, और जिथे आपदा आज मिजार है बगदाद मोहल्ला, जिथे आज दा मिजार है उथे भी आपदा एक इदारा है, ओदा नाम भी जामिया निजामिया है। जिस मदरसे चा पढ़े फिर कुछ अरसा पढ़ाया भी, मालूम ये हुआ पढ़े लिखे बंदे का नाम गौसे आजम है। एक वक्त में आलिम भी, मुफ्ती भी, मुहद्दिस भी, मुहक्किक भी, मुअद्दिब भी, मुअल्लिफ भी, जिनमें ये सारी सिफात पाई जाएं, उन सारी सिफात का मरकज को गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। और मैं एक और गल करा, मुफस्सिरीन ने आपने मजमल बहरैन किया मजमल बहरैन। मजमल बहरैन उस मुकाम उस हिस्से को कहते हैं जिथे दो दरिया आपस में मिलते हो। आपने क्या किया हुजूर तुहानू क्यों आखे? आप मुस्कुराए, फरमाया इस वजह तो आखे है कि दरियाए हसनी भी गौसे पाक विच मौजूद है, दरियाए हुसैनी भी आप विच मौजूद है। ते आप दे शहर दी एक गल करके सुल्तान बाहू ने जो फरमाया वो कह के बस तकरीर खत्म करिए। फिर इंज नहीं, पीछे तक सारे बंदे सुभान अल्लाह कहो। नहीं नहीं, इस तरह नहीं, बाआवाज़ बुलंद कहिए सुभान अल्लाह। बगदाद शहर हुजूर गौसे पाक का शहर, इसका खासा ये है हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कोई भी बंदा आए, किसी भी गर्ज से आए, मेरे शहर से मोहब्बत करने वाला हो, मेरे शहर की मोहब्बत भी उसे काम देगी। मेरे शहर की मोहब्बत भी काम देगी। केड़ा शहर है? सुभान अल्लाह, इंज दे नहीं ना। हजरत पीर बाहू फरमाते ने बगदाद शहर दी की ये निशानी उचिया लमिया चीरा चश्मा होवे ओवे ए तन मेरा चश्मा होवे, मैं एक खोला एक कज्जा बगदाद शहर दे टुकड़े मंगसा मैं करसा मीरा मीरा क्यों जी? गौस पाक दे शहर दी गल है। याद रखें इस बात को, मेरे महबूब गौसे आजम हुजूर गौसे आजम किसी तारुफ के मोहताज नहीं। कुछ जुम्मे एक दो मजीद हुजूर गौसे आजम पे ही होंगे कि गौस पाक दिया सिर्फ करामता सुन के गौस पाक नु मने हैं, या गौस पाक दा अमली काम की है कहीं से भी नहीं सुनोगे आप। इंशाअल्लाह ताला जो ये फकीर आपकी खिदमत में पेश करेगा, 11वीं मनाना ले रोजा भी ना छड़िया करो। आखिरी बंदे तक कोड़ियां गल्लां ने बर्दाश्त करो। 11वीं खान वाले पकान वाले रोजा ना छड़िया करो। पहले दिन गौस पाक ने कोई नहीं सी छड़िया।
11वीं पकाण ले खाण ले कादरी जो नमाज ना छड़िया करो। गौसे पाक फरमाया नमाज मेरे नाने दी अख दी ठंडक है। गौस पाक के मानने वालों झूठ ना बोला करो। गौसे पाक ने झूठ का कभी सहारा नहीं लिया। इसी वजह से हम कहते हैं कि हमारे गौसे आजम जैसा है ही कोई नहीं। उची सुभान अल्लाह कहो ना। साढ़े गौसे आजम जिया है ही कोई नहीं। और मिर्जिया तू तो शै ही कोई। अल्लाह करीम हमारी हाजिरी कबूल फरमाए।